हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पेंट करेंगे और समझेंगे कि इस शॉट में हमें क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि ये शॉट आप देख रहे होंगे, इस शॉट में पूरा शॉट स्टिल है, स्मोक चल रहा है, क्लाउड मूव कर रहे हैं और बीच में कुछ बर्ड वगैरह आ रहे हैं। तो अब अभी मुझे इस शॉट में ये जो स्क्रीन लेफ्ट में बिल्डिंग है वो हमें रिवील करनी है। बाकी ये जो वायर्स हैं या बर्ड है वो सारे हटाने हैं, और जो हमारा ये स्काई है और जो इसमें स्मोक है वो हमें ओरिजिनल चाहिए। इस शॉट को कैसे करेंगे आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट सेटिंग करते हैं। तो मेरा फुल HD प्लेट है, तो हमने वो प्रोजेक्ट सेटिंग कर लिया और फाइल को कर लिया सेव। अब अगर जो देखा जाए तो करने का क्या तरीका हो सकता है, या तो हम इसको सारा क्लीन कर दें, एक फ्रेम मोड लगा के, देन ऊपर से फेक स्मोक डालने लाइब्रेरी से डाल के, पर वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा और हम जो हमारा ओरिजिनल फुटेज है वो हम अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह पे इस वायर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो हम लेते हैं एक ट्रांसफॉर्म मास्क लगाया और एक हमने लिया रोटो। हमने एक बेसिक शेप ड्रॉ कर दिया इसका, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म, ऊपर की तरफ करना चाहो, नीचे की तरफ करना चाहो, और ये हो गया हमारा क्लीन। बट थोड़ा जूम करने पे लाइन दिख रही है हमें, तो इस लाइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रोटो में एक लगा देते हैं ब्लर। इस मास्क को हम करते हैं थोड़ा सॉफ्ट करने पे क्या हो रहा है, थोड़ा ब्लेंड हो गया, बट अभी भी वो लाइन आ रही है। अगर जो हम इस पॉली को थोड़ा और प्रिसाइज करने में भी बट ये लाइन अभी भी हल्की सी आ रही है। तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। देखा जाए तो एक ही तरीका है, आपको ये रोटो बनाने पड़ेंगे और ये सारे वायर्स को ऐसे ट्रांसफॉर्म मास्क से ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हो। प्ले भी कर लेते हैं एक बार, तो ये आप लोगों को लाइन दिख रही होगी। अब हम सेम फ्रेम पे ही PXF फिलर लगाते हैं, इमेज होल मास्क रोटो दे दिया और ये टू। अभी आप लोगों को प्रॉपर फर्क पता चल रहा होगा कि एकदम प्रॉपर क्लीन है। इसको हम प्ले करेंगे तो जहाँ पे रोटो के से वायर वो कवर है तो वहाँ पे प्रॉपर क्लीन है और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे सिर्फ इतना बताना था कि यदि हम कोई VFX शॉट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस शॉट को रीड करना होगा, देन उसके बाद ये समझना होगा कि हमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। क्योंकि यदि आप ट्रांसफॉर्म मास्क से करोगे या फिर होल्ड करके करोगे या फ्रेम बाय फ्रेम पेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और हमें उस टाइप का आउटपुट भी नहीं मिलेगा। बट यदि आपको नॉलेज है, थोड़ी टूल्स की नॉलेज है, तो आप PXF फिलर से इस टाइप के शॉट को आसानी से निकाल सकते हो। यदि आपके पास भी कोई ऐसा शॉट है जिसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा टेक्निक इसमें इस्तेमाल करें, कैसे करें, तो आप मुझे वो फुटेज भेज सकते हो, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं और एक सही टेक्निक, सही तरीका, उसको आसानी से और अच्छे से अच्छा आउटपुट कैसे पाया जा सके इस पर हम बात कर सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। हम इसी तरीके से सारा रोटो निकालेंगे, बर्ड्स का भी निकालेंगे, वायर्स का भी निकालेंगे, और हम चाहते हैं कि जो ये बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर जो वायर है वो भी सारी निकाल दें हम। तो किस तरीके से इसको निकालेंगे, सही तरीका क्या रहेगा, उसका हम उस पर बात करेंगे। मैं थोड़ा अपना ये व्यू पोर्ट सही करता हूँ, मुझे थोड़ा इस टाइप से काम करने में अच्छा लगता है। तो ये हो गया रोटो हमारे पास, हम और रोटो भी काट लेते हैं फटाफट। मैं यहाँ पे ओपन स्प्लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको जिस तरीके से रोटो काटना आप कर सकते हैं, ये मुझे थोड़ा आसान लगता है और थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा हमारे शॉट का। तो जो भी है हमारे पास वायर सारे हम कट कर लें। हमें प्ले करके भी देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास ये बर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, ये आ रहे हैं बर्ड, जो भी है बर्ड्स दिख रहे हैं, कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, फ्लाइंग कुछ भी है, वो हम उसको प्रॉपर मास्किंग कर लेंगे। साथ ही साथ हम एक मास्क करेंगे इस बिल्डिंग का भी। तो ये हमारा हो गया मास्क, उसको हम फटाफट कर लेते हैं एनिमेट और मिलते हैं आगे। तो ये हमारे पास रोटो आ गया अपना, हर एक रोटो कट किया है, या प्रॉपर एनिमेट भी है रोटो सारा ये। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, वायर पकड़ते हैं एक। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वायर, PXF फिलर लिया हमने। अभी हम इसके कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं,
यहाँ पे आप विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं चाहे तो। ये क्या कर रहा है कि ये हाइट में इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब देखोगे यदि आप मैं इसको 0 कर देता हूँ ऊपर, समझ में आ जाएगा कि काम कैसे कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्म मास्क की तरीके से ही काम करता है। एक तरीके से मैंने 5 वैल्यू डाल दी इसमें और इसकी सॉफ्टनेस 10 हो रखी है। बाकी मैं इसको छोड़ देता हूँ ऐसे ही, ऐसा तो 1 किया। अब हम आते हैं इसके नीचे वाली वायर पे आते हैं, तो ये रही, इसको कॉपी पेस्ट किया। यदि आप नोड सेलेक्ट करके करेंगे तो कनेक्शन अपने आप लगा हुआ मिलेगा आपको। अब आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके से हो गया हमारा। अब यदि आपको लगता है कि हमारा रोटो पतला है, प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसको आप थोड़ा ट्विक भी कर सकते हो। इसको मैंने रिवर्स ट्रांसफॉर्म किया है और ये यहाँ से हट गया सारा कुछ। अब हम आते हैं दूसरे वाले रोटो में, ये वाली वायर पे आते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। अभी यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे जो कुछ है ना, मैं तो प्ले करके देख रहा हूँ कैसा क्या सीन, इसका क्या माहौल बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है और यहाँ पे आया, तो हम क्या करते हैं यहाँ के लिए एक अलग से फॉली मार लेते हैं फटाफट। जो भी हम करें क्लीन करते हुए चलते हैं प्रॉपर, ताकि बाद में लौट के हमें ना आना पड़े उसी काम के लिए। इसको प्ले करके देख लेते हैं बार, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो ये भी सही चल रहा है। अभी हम फर्स्ट फ्रेम पे जाके वापस से प्ले करते हैं इसको, देखते हैं बर्ड्स वगैरह कहाँ पे आ रही हैं। जैसे ये बर्ड्स के हैं पॉलीसिन, तो मैं इनको कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो हमारा यहाँ तक क्लीन हो गया सारा फुटेज। ये अभी हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद अपने शॉट को हम प्ले करते हैं, देखते हैं कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। अभी हमने सिर्फ हर जगह अपने रोटो लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं हर जगह हमने सिर्फ रोटो लगाए हुए हैं। जो भी चीज़ हमें नहीं चाहिए स्काई के ऊपर, उस सब का हमने रोटो लगा दिया। और इसको व्यू करते हैं और इसको करते हैं प्ले। हम फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं, प्ले करते हैं। हमें कहीं भी कुछ भी दिखेगा तो वहाँ पे इसको पॉज करेंगे। यार अभी जैसे हम जाते हैं पीछे फ्रेम्स में, तो भी यहाँ पे ये चीज़ आ रही है इतनी सी। तो हम क्या करते हैं, एक नया PXF फ्लेयर लेते हैं और एक नया रोटो लेते हैं और इसको नॉर्मली यहाँ पे हमारा इसका मास्क है और इसको कर दिया कनेक्ट। वापस इसको प्ले करते हैं, देखते हैं और कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। आप चाहो तो इसका एक बार इतने का ही रेंडर निकाल लो, चेक करने में थोड़ी आसानी रहती है उससे। बट यदि आपका PC सही है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, तो वो इसमें भी चल जाएगा। अभी हम बैक फ्रेम पे जाते हैं। यहाँ पे एक फ्रेम के लिए ये 2 डॉट्स आए हैं, तो इसके लिए हम रोटो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये नेक्स्ट फ्रेम पे जो गायब हो जा रहे हैं और प्रीवियस फ्रेम में भी गायब हैं, सिर्फ एक फ्रेम के लिए आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो अभी हमने नया ये PXF फ्लेयर लगाया और जो रोटो लगाया है, इसी पे हम एक लगा देते हैं पेंट नोड। पेंट नोड में क्या करते हैं, हम लेते हैं ब्रश और बस एक फ्रेम पे हम इसको यहाँ पे डॉट मार देते हैं इनके ऊपर। इससे क्या हुआ कि हमारा ये और जो हमारा इसका ये लाइफ रहेगा वो उसी फ्रेम के लिए होनी चाहिए। जिससे हमने 71 फ्रेम पे लगाया है, तो ये एक फ्रेम पे रहेगा तो हमारा PC भी स्लो नहीं होगा और फटाफट काम भी हो जाएगा। तो वापस से प्ले करते हैं। तो अब हमें कहीं पर भी दिखता है 1-2 फ्रेम के लिए ये कि कुछ पॉप कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट छूट गया है, मिसिंग है, या कोई बर्ड आ रहा है जिसका हमने रोटो नहीं बनाया है, या किसी भी वजह से वो मिस हो गया, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप उसको अगर प्ले कर लो और कहीं पर भी ग्लिच आ रहा है, डॉट आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया प्रीवियस फ्रेम पे, तो यहाँ पर भी एक डॉट मार देते हैं इसे। बस हमें इसको देखते आना प्ले करके, और जहाँ पे भी दिख रहा है वहाँ पे हमें बस डॉट मार देना है। ये सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है इस टाइप के शॉट्स का पेंट करने के लिए। ये बहुत ही फास्टेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। अभी हमारे पास इस फ्रेम पे ये आ गया है, तो हम इसको यहाँ पे करते हैं क्लिक। हाँ, ये थोड़ा हमें इसको चेक करना पड़ेगा। मैं जहाँ पर भी कुछ भी क्लीन करना है उसको हम इस तरीके से हटा सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से चेक कर लो। मैंने ये पेंट मारा हुआ था तो मैं इसी को कॉपी करके लगा देता हूँ इस पर। एक बार वापस इसको अच्छे से प्ले करें, और यदि कहीं भी आपको कोई इशू लग रहा है तो आप वहाँ जाके उसको वहीं पे फिक्स करें। जैसे कि फ्रेम नंबर है ये हमारे पास
89, 88 यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है और एक यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं वापस एक PXF फिलर, रोटो लगाते हैं, तो हम मारते हैं इसका एक मास्क ऐसा हाथ। अभी हम इसमें इसको करते हैं 0 0। अब इसको हम ऊपर से नीचे कर देंगे ताकि हमारा स्काई अंदर चला जाए। ये अंदर हो गया है। अभी एक देखो 1 1 2, अब मैं तो और अंदर चाहिए। यहाँ पे गए, इसको रोटो को थोड़ा सही कर, मैंने थोड़ा एंगल दे दिया और वो प्रॉपर क्लीन हो गया। अभी जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, सेम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे इसको। यदि आपको अपनी प्लेट में कुछ चेंजेस नहीं करने हैं तो जितना हो सके उतना उसके पास का ही टेक्सचर को उठाएं तो बेहतर आउटपुट मिलेगा आपको। तो अभी हमारे पास ये क्लीन आ चुका है सारा होके। उसे एक बार प्लेट से देख लेते हैं। इतना सारा हमने क्लीन कर दिया है। ये आ रहा है, क्या करते हैं, एक नया रोटो लेते हैं यार, ऐसा, और ये नस से लगा दिया इसको हमने, और ये हो गया ऐसा फॉल। तो ये अपने पास हो क्या आ चुका है। टीम्स कम करते हैं सेव। तो अब हमारा स्काई हो गया प्रॉपर क्लीन। अब हमें क्लीन करना है इस बिल्डिंग के ऊपर का सारा वायर। अब हमें ये लगा कि मैं भी लग रहा होगा कि एकदम आसानी से ऐसे हो जाएगा ये भी। तो चलो देखते हैं क्या ये भी इतनी आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉपी करते अपना बिल्डिंग का सारा रोटो और लगाते हैं PXF फिलर, और इसमें लगाया प्लेट, इसमें कनेक्ट किया रोटो, और ये आ गया हमारे पास क्लीन होके रोप। हो गया क्लीन। सारे कनेक्ट कर रहे हैं तो सारे तो उससे हो गए। मतलब मैं एक चेक कर लेते हैं। ये लगाया हमने, ये वाला रोप जूम करते थे, देखो अभी क्या हो रहा है, ये टेक्सचर को पूरा ब्लर कर दे रहा है। ये प्रॉपर लाइन दिखेगी आपको, आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें। ये एक लाइन बन गई इस पे, ये जहाँ पे रोप था हमारा। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर होगा, मेरा बस यही समझाने का मतलब था आपको। ये देख के आसान लग रहा है कि जैसे यहाँ पे हमने स्काई क्लीन कर दिया वैसे ही यहाँ पे भी क्लीन हो जाएगा, बट एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे टेक्सचर बहुत ज़्यादा है तो ये ऐसा क्लीन होएगा ही नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फोटोशॉप में। यदि आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है जिससे हम क्लीन प्लेट क्रिएट कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। मेरे पास फोटोशॉप है, तो मैं फोटोशॉप में जाता हूँ। फोटोशॉप ओपन किया हमने, अपना प्लेट ओपन किया हमने। आप कोई सा फ्रेम ले सकते हो, मैं पहला फ्रेम लेता हूँ। मैंने फर्स्ट फ्रेम ओपन करा, ओके किया, ये हमारे पास आ गया प्लेट। हम अपनी ओरिजिनल लेयर को डुप्लीकेट बना देते हैं, इसको कर देते हैं लॉक। अब इस पे हम करते हैं हीलिंग ब्रश टूल चलाते हैं, बट अभी हमें हीलिंग ब्रश टूल क्लिक कर रहा हूँ ना इस पे, तो एक मैसेज आ रहा है, देखो, could not use the spot healing brush because it does not work with 32-bit per channel image. Convert image to 8 और 16-bit per channel to edit। तो अभी ये बोल रहा है ये 32-bit का इमेज है, हमें 8-bit या 16-bit के इमेज पे ही ये टूल काम करेगा। तो इस 32-bit इमेज को 16-bit में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हम जाते हैं, लेयर सेलेक्ट हमने कर रखी है, हम जाते हैं इमेज पे, मोड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है 8-bit, 16-bit, 32-bit। तो हम 16-bit पे क्लिक कर देते हैं, उसको कर देते हैं डोंट मर्ज नहीं होगा, बट ये जो ऊपर वाला लेयर है इस ये हो गया हमारा 16-bit का। देखो ये ब्रश का साइज वो आइकन भी चेंज हो गया। तो अब इस पे हम करते हैं इसको क्लीन। बस जहाँ पर भी हमें क्लीन करना है हम जाते हैं, हम जैसे ये वाला वायर क्लीन करना है, बस सिंपली इसके ऊपर हमें ये ब्रश चला देना है और ये रस्सी गायब। अभी देखो इसमें कोई सा भी स्ट्रेचिंग नहीं आ रहा, एकदम प्रॉपर टेक्सचर मैच हो गया। सेम ये दूसरे रस्सियाँ हैं, इसको हमने क्लीन कर दिया। ये ब्रश का साइज है, बहुत बड़ा मत ना रखें, इससे प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। ब्रश का साइज रखें छोटा तो उससे आउटपुट उतना ही अच्छा मिलेगा। देखो बहुत फास्ट काम हो रहा है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर होगा वहाँ पे PXF फिलर काम नहीं करेगा, ये प्लेन टेक्सचर पे बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए हमने स्काई के अगेंस्ट जो मैं रोप्स क्लीन करनी थी या बर्ड्स क्लीन करनी थी वहाँ पे हमने उसका इस्तेमाल किया। बट यहाँ पे टेक्सचर बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको हम पेंट पे लेके आ गए हैं, फोटोशॉप में लेके आ गए हैं और यहाँ पे इसको हम फोटोशॉप में क्लीन कर रहे हैं और ये हो गया हमारा क्लीन। यदि आप लोगों को लग रहा है कि अभी हमारा टेक्सचर मैच नहीं है प्रॉपर, तो आप और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आप ब्रश का साइज में छोटा करता हूँ अपना,
10 का कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत पतले वायर्स हैं और वह इसको करता हूँ क्लीन। तो ये हो गया क्लीन। यदि आपको लग रहा है या आपके पास ऐसा कोई शॉट है जिसमें आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हमें इसको कैसे करना चाहिए, तो आप प्लीज़ शेयर करें फुटेज। और यहाँ पे ये हो गया क्लीन। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमें लग रहा है कहीं पे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप इसको क्लोन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्लोन टूल पे जाओ, जहाँ पे जो टेक्सचर डालना है आपको डाल सकते हो आप आराम से। इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं रेंडर करने के लिए क्या कर, फाइल एक्सपोर्ट एज, मैं करता हूँ PNG। इसमें कुछ नहीं चेंज करते कहीं पर भी, और इसको कर देते हैं हम एक्सपोर्ट। आपको जहाँ पर ये फाइल सेव करनी अपनी वहाँ पे कर लो, क्लीन प्लेट वर्जन फ्रेम 1 सेव कर लिया। अब हम वापस चलते हैं अपने न्यू पे, फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं और ये हमारा फर्स्ट फ्रेम पे प्रॉपर मैच है, सिर्फ रस्सियाँ मिलाया है। हमने एक बिल्डिंग का रोटो काट रखा, इसीलिए काटा था हमने। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट, लगाते हैं मास्क और यहाँ पे ये दे दिया हमने मास्क में, तो हमारे पास आ गया पूरा बिल्डिंग। वो उठा के लाता हूँ ऐसे। ये है हमारा स्काई वाला पेंट, इसको हम मर्ज कर देते हैं और ये हो वर्ल्ड। अब देखते हैं हमारा फाइनल और 1 2। अब देख पा रहे हो रस्सियाँ प्रॉपर क्लीन है, बर्ड्स भी क्लीन है। बट अब ये फर्स्ट फ्रेम पे हम लोग हैं, इसको प्ले करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी ये भी देख लेते हैं एक बार। हम जाते हैं ब्लू चैनल पे, देखेंगे तो ये एकदम स्टैटिक लग रहा है, पर यहाँ पे कुछ मूवमेंट दिख रही है क्योंकि स्काई मूव कर रहा था, उसको हमने होल्ड नहीं करा है। बट अभी ग्रेन मिसमैच हो रही है इन दो इसमें, क्योंकि इसका ग्रेन स्टैटिक है। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम करते हैं, इसको पहले तो करते हैं पॉज, फर्स्ट फ्रेम पे ही आते हैं हम, इस फुटेज को करते हैं हम डिनॉइस। मैं डिनॉइस का ओल्टर वर्जन यूज करता हूँ, यहाँ पे लगा दिए, इसको रखा मैंने इधर, ये शॉर्ट हो गया डिनॉइस। इसी डिनॉइस को कॉपी करके मैंने इस वाले प्लेट में भी लगा दिया जो हमारा पेंट है। अभी दोनों ही प्लेटों में नॉइज नहीं है और हमारा पेंट डन है। अब हमें इस पे नॉइज डालना है। नॉइज डालने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ 10 ग्रेन। तो हम लेते हैं 10 ग्रेन, मैं इसको मारता हूँ डिलीट। ये हमारी है। यदि आपको डिनॉइज 10 ग्रेन नोट नहीं आपके पास आ रहा है तो कैसे इसको न्यूक में लिंक करें या कैसे इसको डाउनलोड इंस्टॉल करें, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये है हमारे पास 10 ग्रेन का नोड, यहाँ पे एक कॉम्प, हमारे पास ये पूरा कॉम्प है, ये हमारा पूरा कॉम्प हो गया आया काम यहाँ पे। ये हमारा आउटपुट का सबसे लास्ट में आउटपुट यहीं से निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कॉम्प फिनिश हो रहा है तो हम यहाँ लगाते हैं कॉम्प। फिर ये है प्लेट के लिए हम करते हैं, ये हमारी प्लेट। फिर है मास्क को गिना नहीं हमें, ये है डी ग्रेन प्लेट अपने पास ये वाली है जिसमें ग्रेन नहीं है, तो इसको यहाँ से ग्राइंड कर देंगे इस तरीके को। थोड़ा कॉम को मैं सेट कर लेता हूँ एक बार। ये हमारा नोड हो गया है प्रॉपर कनेक्ट। इसको व्यू करते हैं। कॉम में कॉम्प लगी है, डी ग्रेन में जिस प्लेट में डिनॉइस मैंने किया हुआ था वो वाला है, और प्लेट में तो प्लेट लगानी है तो किया 1 डी ग्रेन कॉम। इस पर हमें कुछ नहीं चेंजना है, हम इसको कर देंगे एनालाइज पे क्लिक किया हमने, ये अभी एनालाइज करेगा शॉर्ट को। इसको शॉर्ट को कर लिया है एनालाइज। हम ये देखेंगे कि हमारी फुटेज में ग्रेन आया है कि नहीं आया है। तो ग्रेन आ चुका हमारी फुटेज में, क्योंकि ये हमारी डिवाइस प्लेट है, कितनी ब्लर है, और ये है ग्रेन प्लेट है ना। बट इसमें जो अब हमें ये देखना है कि हमें ग्रेन कितना आया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एडॉप्टेड ग्रेन में। तो यहाँ पे हमें ये दिखेगा कि हमारा शॉर्ट जो हमारा ये नोड है कितना ग्रेन पुल कर रहा है, स्कैन से कितना उठा रहा है। तो इस टाइप का ग्रेन उठा रहा है। इसमें तो लाइनें भी आ रही हैं, जो भी हमने रस्सियाँ क्लीन करी हैं वो लाइनें भी आ रही हैं।
तो अब इसको फिक्स कैसे करा जाए? इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं रिप्लेस में जाने के बाद हम एक्टिवेट कर देते हैं स्कैटर को। जैसे एक्टिवेट करेंगे तो एक देखो स्टार्ट से वापस आ गया हमारे पास और वो रस्सियाँ सारी चली गई। हम जाते हैं अपने प्लेट में और हमें जहाँ से भी ग्रेन उठाना है, मान लो हमें ग्रेन उठाना है यहाँ से तो इसको हम वहीं पे रख देंगे, मोटा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ रखते हैं दाग के एरिए में। तो इससे होगा क्या, अब जो इसमें ग्रेन है ना वो जो चेंज होगी शायद, देख रहे हो हम जैसे इसको मूव कर रहे हैं शॉट का ग्रेन चेंज हो रहा है। तो हमें जैसा ग्रेन चाहिए उसको वहाँ पे हम रख देते हैं। तो हमारा ये प्लेट है और ये हमारा है आउटपुट, ग्रेन में मैच है ऑलमोस्ट। यदि आपको लग रहा है कि हमें अभी ग्रेन इसमें और चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज में जाके लुमिनेंस की वैल्यू को कम कर दें। आप लुमिनेंस की वैल्यू को कम करेंगे तो इसमें ग्रेन बढ़ेंगे। तो आपको जिस हिसाब से ग्रेन चाहिए, जितना ग्रेन चाहिए आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखो इसकी मैंने वैल्यू कर दी 0.4, तो ग्रेन कितना ज़्यादा आ चुका है। इसको मैं कर देता हूँ 0.1। ये तो हो गया हमारा ग्रेन। बट अब हम क्या करते हैं, हमने जहाँ जहाँ पे पेंट करा सिर्फ वहीं पे ग्रेन डालेंगे, बाकी जगह नहीं डालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास इन सारी रस्सियों का रोटो है घर की, हमारे पास इसमें ओरिजिनल ग्रेन पड़ा हुआ है, हमें सिर्फ बिल्डिंग पे ग्रेन डालना है और वो भी वहाँ जहाँ पे रस्सियाँ हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेंट है इस पर मास्क कर देते हैं इस रोटो को सारे को। ये रहा मास्क, ये हमारे पास आ गया हमारा जो हमने पेंट करा हुआ है। एक और मर्ज लेते हैं हम, को रखते हैं तो हमारे पास ये है। अभी हमारे पास यहाँ से प्लेट आ रही है, प्लेट के ऊपर हमने मर्ज कर दिया जो हमने अभी ये पेंट करा था। तो हमारे पास ये रस्सियाँ घर के ऊपर क्लीन हो चुकी हैं। इनमें जो कुछ रोटो मिसिंग है तो हम रोटो डाल देते हैं इसमें। तो ये हमारे पास आ चुका है इस तरीके से और वो तो ये हमारे पास क्लीन हो गया, घर मिल गया। यहाँ से आ रहा हमारे पास ये, हम एक और मर्ज देते हैं और ये रखते हैं बैकग्राउंड में। तो ये हमारा आ गया फोरग्राउंड। हमारे पास घर का रोटो है, हम लेते हैं कीमिक्स में, ये फोरग्राउंड में, ये बैकग्राउंड में और यहाँ पे लगा दिया हमने इस घर का रोटो, ताकि सिर्फ वही आए जो हमने यहाँ से निकाला है। और ये हमारे पास आ गया क्लीन हो गया। अब यदि हम इसको प्ले करेंगे तो ये हमें प्रॉपर मिल जाएगा। इसे एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से यदि आप काम करेंगे तो हमारा ग्रेन भी मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि हमने ग्रेन सिर्फ वहीं पे डाला है जहाँ पे हमने क्लीन करा है। तो हमारा शॉट डन हो गया है। अब हम आते हैं लास्ट फ्रेम पे, क्योंकि हमने फर्स्ट फ्रेम पे प्लेट बनाई थी तो वहाँ तो सारा सही था। अब हम आते हैं लास्ट फ्रेम पे, देखते हैं यहाँ पे प्रॉपर मेरा आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। बट यदि हम जूम करता हूँ तो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो रस्सियों की लाइनिंग है ना वो हमें दिख रही है। थोड़ा पीछे आते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से आ रही है, कहाँ तक आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन थोड़ी कम हो गई, हम थोड़ा और पीछे आते हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि शॉट में लाइटिंग हल्की सी चेंज हो रही है एंड में आते आते। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको ग्रेड से सेट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ग्रेड लगाया हुआ है, इस ग्रेड को मैंने किया है एनिमेट। फर्स्ट फ्रेम पे हमने कोई चेंज नहीं करे, इसमें जो नॉर्मल ग्रेड था वही है। फिर मैं थोड़ा 152 फ्रेम पे आया, यहाँ पर भी कुछ चेंज नहीं है, हल्का सा चेंज है तो उसको मैंने हल्का सा एनिमेट किया। फिर मैं आया इधर 217 फ्रेम पे, वहाँ पर थोड़ा सेट किया सीसी को, और फिर आया एंड फ्रेम पे। और देख लो एक बार आप लोग आउटपुट कि वो जो रस्सियाँ थी वो प्रॉपर मैच हो गई हैं। अभी जो लाइन दिख रही थी वो आपको नहीं दिखेगी, हमारा ये प्रॉपर मैच हो जाएगा। एक चीज़ और, जैसे कि अब हमने डिनॉइस यहाँ पे लगाया हुआ है तो इससे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है इसमें भी जो हमारा स्काई है वो ये भी डिनॉइस हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस डिनॉइस को यहाँ से निकाल कर हम लगाते हैं इसमें। यहाँ पे सिर्फ हमारी प्लेट ही डिनॉइस होगी, जो यहाँ पे हमने PXF फिलर से काम करा है वहाँ पे कुछ भी डिनॉइस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा रैक आ रहा है, एक बार
प्रॉपर हम कॉम चेक कर लेते हैं। देख पा रहे हो ये प्लेट ओरिजिनल है, प्लेट से डायरेक्ट हमारा ये पीएक्सएल फिलर पे काम हुआ है और ये आगे सीधा लास्ट वाले की मिक्स पे बैकग्राउंड पे मर्ज हो गया आके। और जिधर हमने ग्रेन डाला है वो सारा सेटअप इधर है जिसको हमने रीग्रेन किया हुआ, वो भी उतना जितना हमें पेंट करा है, यानी कि सिर्फ रस्सियाँ, और हमने इसको कर दिया मर्ज। अब हम इसका मार लेते हैं एक बार रेंडर। तो हमने ये फाइल की लोकेशन एक बार देख लेते हैं कहाँ पे हम फाइल सेव कर रहे हैं और इसको मार लेते हैं अपना। तो रेंडरिंग हो गई है स्टार्ट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ हमें मुझे कमेंट करें, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। आप ऐसे ही प्यार बना रखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय, टेक केयर।